अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं अब्दुल कदीर अशरफ़ी आपके अपने चैनल अब बात होगी सिर्फ हक़ और सच की में आपका स्वागत करता है, वेलकम करता है। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, आज की जो हमारी बहस होने वाली है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप और हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत किन समस्याओं से जूझ रहा है। एक तरफ पूरा भारत कोरोना की महामारी से परेशान है, तो दूसरी तरफ बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने पर जुटी हुई है। अगर आम जनता लॉकडाउन का पालन ना करे तो उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया जाए, और अगर बीजेपी वाले पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए रैलियां पर रैलियां निकालते जाएं, लॉकडाउन का उल्लंघन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करें, मास्क ना लगाए, तो उन पर कोई भी केस दर्ज ना किया जाए। एक साल पहले मुस्लिम समाज के मानने वाले कुछ लोग, यानी 4,000 या 5,000 लोगों की जमात एक जगह इकट्ठित हो जाती है, तो लोग उनको कोरोना बम के नाम से जानने लगते हैं, उनको कोरोना बम के नाम से संबोधित किया जाता है। पूरे भारत में, पूरे विश्व में उनको कोरोना बढ़ाने का सबब माना जाता है। दूसरी तरफ कुंभ का महाआयोजन किया जाता है। 31 लाख की जनसंख्या वहां पर स्नान करती है, ना उन पर कोई केस दर्ज किया जाता है, ना उनको कोरोना बम कहा जाता है, ना आइटम बम कहा जाता है, ना परमाणु बम कहा जाता है। और कुछ बुद्धिजीवियों से पूछा जाता है कि जमातियों को तो कोरोना बम कहा गया था, लेकिन कुंभ के स्नान करने वाले लोगों को क्या कहा जाएगा? तो उनका जवाब ये रहता है कि जमातियों को और कुंभ को एक साथ ना देखा जाए, क्योंकि जमाती वो बंद थे और कुंभ जो है खुले में हो रहा है, और पानी में गंगा का आशीर्वाद है, इस वजह से कोरोना नहीं होगा। हाँ, अगर 31 लाख की जनसंख्या जमातियों की होती तो अब तक भारत क्या पूरे विश्व में कोरोना फैल चुका होता, और शायद उनको कारावास में डाल दिया जाता और उन पर धाराएं पे धाराएं लगाई जाती, मुकदमे पर मुकदमे किए जाते और उनको सजाएं दी जाती और पूरे भारत पर उनको बदनाम किया जाता। यहीं पर बस नहीं दोस्तों, एक तरफ भारत सरकार ये कहती है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, जो देशद्रोह होगा हम उसके खिलाफ हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। अब क्या मोहन भागवत की आंखों में पट्टी बंध गई है? क्या उनको नजर नहीं आता कि भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी गोडसे की नाजायज औलाद आरएसएस का कुत्ता नरसिंहानंद सरस्वती आए दिन मुस्तफ़ा जान रहमत की शान में गुस्ताखियां करता चला जा रहा है? उनकी जौज़े मोहतरमा हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गुस्ताखियां करता जा रहा है। भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी के खिलाफ उसने बातें की, उनको गद्दार कहा। भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी को उसने गद्दार कहा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उसने जिहादी कहा, उसने कातिल कहा, वैज्ञानिकों का कातिल करने वाला कहा। फिर भी उसके ऊपर कोई केस दायर नहीं किया जा रहा है। अगर लोग एनआरसी या सीएए के खिलाफ अपनी नागरिकता बचाने के लिए खड़े हों तो उनको कहा जाता था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अब वो कुत्ते कहाँ गए जो भौंक रहे थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को? अब तुम्हें ये नरसिंहानंद सरस्वती, ये कुत्ता, ये गोडसे की नाजायज औलाद, ये तुम्हें नहीं दिखता? इसने भी तो देश से गद्दारी की है, इसने भी तो देश के खिलाफ काम किया है, इसने भी तो देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी को गद्दार कहा है, भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी को गद्दार कहा है, भारत के एक इज्जतदार सम्मानीय पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उसने कातिल कहा, जिहादी कहा। अब कहाँ गए तुम? अब तुम्हारी जबानों पर ताले लग गए। ये आरएसएस के कुत्ते आए दिन भौंकते रहते हैं, फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती।
ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बल्कि भगवा जनता पार्टी है। जो भगवा धारण वस्त्र करेगा, जो राम को मानने वाला रहेगा, जो कृष्ण को मानने वाले रहेगा, जो श्री कृष्ण को मानने वाला रहेगा, वही हमारा रहेगा। अगर वो कत्ल भी कर दे तो कोई बात नहीं, वो देश के विद्रोह में कोई बात कर दे तो कोई बात नहीं, वो राष्ट्रपिता के खिलाफ बात कर दे तो कोई बात नहीं, वो नेहरू जी के खिलाफ बात कर दे तो कोई बात नहीं, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जिहादी कह दे तो कोई बात नहीं। और अगर मुसलमान कुछ कर दे तो वो जिहादी है, वो आतंकवादी है। अगर किसान प्रोटेस्ट पर बैठें तो उनको खालिस्तानी कहा जाए, उनको आतंकवादी कहा जाए। अगर हमारी माँ बहनें सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट करें तो उनको गलत कहा जाए, उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाई जाएं, उनको आतंकवाद के नाम से संबोधित किया जाए। लेकिन इनका आदमी अगर करे तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। अब बात यहीं पर खत्म नहीं हुई मियाँ, अब आगे सुनो कि अगर मुसलमान है तो वो आतंकवादी है, मुसलमान है तो जिहादी है, अगर मुसलमान है तो देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और अगर कोई हिंदू धर्म का है तो वो अपना है। बताता चलूं आपको, शायद आपको ना मालूम हो कि भारत का एक सैनिक जिसका नाम सौरभ शर्मा था, जो 2013 में भारतीय सेना में शामिल हुआ था और 2020 में उसने मेडिकल रिपोर्ट लगाकर भारतीय सेना को त्याग दिया। उसने देश की खुफिया जानकारी पाकिस्तान वालों को दी, लेकिन अब कोई उसको नहीं कह रहा है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। और जो ये कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, यही सबसे बड़े गद्दार हैं, यही आरएसएस के कुत्ते हैं, यही गौंडसे की नाजायज औलाद हैं। इनका मकसद देश में शांति फैलाना नहीं, बल्कि देश की शांति को, एकता को और अखंडता को भंग करना है। और जो हिंदू धर्म का ठेका लिए बैठे हैं, नरसिंहानंद सरस्वती गौंडसे की नाजायज औलाद, जो राष्ट्रपिता को गद्दार कहता है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति को जिहादी कहता है, कहाँ गया था वो उस वक्त? कहाँ गई थी उसकी राजनीति और कहाँ गया था उसका वो दिमाग उस वक्त जब हाथरस में एक बालिका का, एक लड़की का बलात्कार हो जाता है और इन्हीं की पुलिस उस लड़की की मौत के बाद उसको रात के समय जला दिया जाता है, उसका अंतिम संस्कार दे दिया जाता है और उसके परिजनों को उसकी लाश तक नहीं सौंपी जाती। हालांकि ये हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के खिलाफ बात है। और इसी सरकार की छत्रछाया में तनख्वाह लेने वाला एक सरकारी ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर उस लड़की के परिजनों से कहता है कि अगर कोरोना से लड़की मरी होती तो कुछ ना मिलता, उसका बलात्कार हुआ है तो भारत सरकार तुमको 25 या 50 लाख दे रही है, इसको ले लो और खामोश हो जाओ, किसी के खिलाफ मत जाओ। अब कौन कहेगा कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को? अब कोई नहीं कहता, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ना कुंभ में 31 लाख लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, ना नरसिंहानंद के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, ना उस ऑफिसर के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है जो ये कहता है कि अगर कोरोना से मरी होती तो कुछ ना मिलता, भारत सरकार तुमको 25 या 50 लाख दे रही है तो खामोश हो जाओ, किसी का विरोध ना करो। और कहाँ मर गई वो दलाल मीडिया जो मुसलमान को टारगेट बना रही थी और जमातियों को टारगेट बनाकर इस्लाम को बदनाम करने की पूरी कोशिशें कर रही थी? अब कहाँ गई वो दलाल मीडिया कि उसको नजर नहीं आता कि कुंभ में 31 लाख लोग नहा रहे हैं, क्या उनकी वजह से कोरोना नहीं फैलेगा? भारत सरकार के पास 3000 करोड़ रुपए से स्टैच्यू बनाने के लिए पैसे हैं, 3000 करोड़ रुपए लगाकर स्टैच्यू बनाने का समय है, लेकिन भारत के गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनाने का समय नहीं है। अगर आज हॉस्पिटल बनाए जाते, स्टैच्यू ना बनाकर हॉस्पिटल बनाए जाते, तो आज भारत की जो हालत है वो हालत ना होती मेरे दोस्तों। ये सरकार आतंकवादी नरसिंहानंद सरस्वती को सजा नहीं देती, ये इस्लाम के खिलाफ टिप्पणियां करता चला जा रहा है लेकिन सजा नहीं देती। और जब इस्लाम को मानने वाले सऊदी अरबिया से ऑक्सीजन गैस की मदद की जाती है तो इस सरकार को
तनिक भी लज्जा नहीं आती कि उनके देश में इस्लाम के खिलाफ लोग बोले जा रहे हैं और उनको सज़ा नहीं हो रही है। अगर इस सरकार में थोड़ी सी भी गैरत होती तो ये सऊदी अरब वालों से ये कह देती कि पहले हम अपने देश में इस्लाम के खिलाफ बात करने वालों को सज़ा देंगे, उसके बाद हम इस्लाम से मदद मांगेंगे। मगर नहीं दोस्तों, ये तो बीजेपी है, ये भगवा जनता पार्टी है। इसको पश्चिम बंगाल में चुनाव से फुर्सत नहीं है। जब चुनाव से फुर्सत मिल जाएगी तो शायद ही इस भगवा आतंकवादी को सज़ा मिल पाएगी। तो दोस्तों, हमें समझने की ज़रूरत है, ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भगवा जनता पार्टी है। अगर भगवा वस्त्र धारण करने वाला बलात्कार कर दे तो जेल में उसको आराम ही आराम है, और अगर कोई मुसलमान कोई काम कर दे, कोई मुसलमान किसी काम को कर दे तो जिहादी कहा जाए, उसको आतंकवादी कहा जाए। हमें बात समझने की ज़रूरत है दोस्तों। हमें इस सरकार के खिलाफ भी लड़ना है, आतंकवाद के खिलाफ भी लड़ना है। और जब तक इस लईन, इस मरदूद, इस आतंकवादी, इस आरएसएस के कुत्ते गौंडसे की नाजायज़ औलाद, भारत के सबसे बड़े आतंकवादी नरसिंहानंद सरस्वती को सज़ा ना हो जाए, हमें खामोश नहीं बैठना है। हमें इसका कंडम करना है और मरते दम तक कंडम करना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ क्या है, लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। हो अगर इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। न तुम सदमे हमें देते, न ये बज़माराइयाँ होती, न खुलते राज़े सरवस्ता, न ये रसवाइयाँ होती। अस्सलामु अलैकुम व